माँ प्लीज माँ, अपनी बात पे अड़े मत रहिए। हम जो कह रहे हैं उसे समझो। श्रुति को वो पसंद है और पापा और गणेश को भी पसंद आया, इसीलिए वो राजी हो गए। अपनी पसंद की जिंदगी हर एक लड़की जीना चाहती है, तभी वो खुश रह सकती है। माँ कहना क्या चाहती हो? मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं और मैं कुछ भी ना कहूँ इस बारे में, यही चाहती हो क्या? उसको अगर पसंद है तो जाने दो, आप क्यों रोक रही हैं? और दूसरे क्या कहेंगे इस बात को आप उसके ऊपर क्यों थोप रही हैं? माँ मतलब मैं अपनी बेटी की शादी में ना रहूं, यही कहना चाहती हो क्या? माँ अगर आप इसी तरह बातें करेंगी तो हमारा बात करने का कोई मतलब ही नहीं। हम आपसे कोई बात करेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, श्रुति बहुत जिद्दी है। एक दिन वो शादी करके आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, उसके बाद आप हमें कुछ मत कहना। चलो संगीता, यहाँ से चलो। सुनो ना, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मेरी बात तो समझो तुम दोनों। माँ अगर आपको कोई एतराज है तो जल्दी बोलो, हम सुन लेंगे। लेकिन अगर इस मामले में जीजू अपनी टांग अड़ाएंगे तो हमें पसंद नहीं और पापा को भी नहीं। एक बात बताइए माँ, पहले तो इस घर को गिरवी पर रखा गया और उसके बाद इतना ही नहीं, गणेश से होटल तक छीन लिया गया और अब तो वो होटल बंद होने की स्थिति में है। माँ क्या आज तक जीजू ने इस घर में कमाकर कुछ दिया है क्या? जबकि भाभी अपनी पूरी तनख्वाह आपके हाथों में थमा देती है और आप उनको ही हमेशा नीचा दिखाती हो और जीजू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती हो। क्या यही आपका इंसाफ है माँ? आप सोचिए माँ, आप अपनी बेटियों की फिक्र करती हैं, इस बात को मानती हूँ मैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी भाभी के साथ रहना है, ये मत भूलिए माँ। उनकी तारीफ करने को नहीं कह रही, कम से कम आप उनका दिल तो मत दुखाइए माँ। गंगा, श्रुति की शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी एक बात सुनिए, अगर उसको वो पसंद है तो फिर दूसरों को इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर उसकी मर्जी है कि वो उससे शादी करे तो करने दीजिए ना। माँ आप जाइए और जाकर गणेश और पापा से आप बात कीजिए। और अपनी जीजा जी से? आप चुप रहिए, उन्होंने आज तक कुछ अच्छा किया है क्या? और रही हमारी बात, हम सबकी तो शादी हो चुकी है और इस घर में क्या होना है इसका फैसला हमसे ज्यादा पापा और गणेश को करना चाहिए और किसी को नहीं। माँ अगर इतना समझाने के बाद भी आप अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी ना तो यहाँ कोई नहीं आएगा। दीदी अगर जीजू कोई गलती करते हैं तो उनसे पूछा करो, ऐसे चुप मत रहा करो, वो आपको खा नहीं जाएंगे। हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब इनकी मर्जी है, जो भी करे। चलो गंगा चलते हैं।